और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर बीएड सहायक शिक्षकों का जल्द सत्याग्रह हो रहा है। तूता धरना स्थल के पास पुलिस ने इसे रोका है। बड़ी तादाद में सहायक शिक्षक मौजूद हैं, नौकरी बचाने के लिए आंदोलन की कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में समायोजन की जो मांग है वो लगातार यहां पर की जा रही है। 12 दिनों से बीएड सहायक शिक्षकों का जो आंदोलन है वो चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर बीएड सहायक शिक्षकों का जल्द सत्याग्रह हो रहा है। पुलिस ने इसे रोका है। बड़ी तादाद में सहायक शिक्षक मौजूद हैं, नौकरी बचाने के लिए दरअसल ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर की, जहां पर सहायक शिक्षकों का धरना चल रहा है। नौकरी बचाने के लिए ये सड़कों पर उतरे हैं सहायक शिक्षक। हालांकि पुलिस ने इनके जल्द सत्याग्रह को रोकने का प्रयास भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर ये सहायक शिक्षक आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आए हैं और अपनी नौकरी बचाए जाने की गुहार सरकार से लगाए रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त अंकुश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। अंकुश, सहायक शिक्षक जल्द सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर नौकरी बचाने को लेकर, फिलहाल क्या जानकारी? सरकार से क्या कोई बात हो पाई है, कोई डायलॉग हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ के बीएड संघ के ये जितने भी सहायक अध्यापक हैं ऑलरेडी नौकरी में हैं, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्देश आया था, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार में डीएड वालों को नौकरी में रखे जाने की बात कही थी और जल्द से जल्द उनको नौकरी देने की बात कही थी, जिसके बाद से ये पूरा प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। बीएड वाले जितने भी सहायक शिक्षक हैं उनको नौकरी से बाहर किए जाने के निर्देश जो हैं वो भी कोर्ट के माध्यम से ही दिए गए थे। ऐसे में लंबे समय से बीएड सहायक शिक्षक जो हैं वो सरकार से मिलकर उनकी छत्तीसगढ़ सरकार में उनका समायोजन करने की मांग कर रहे हैं। लगातार वो मंत्रियों से मिले हैं, शिक्षा विभाग से भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही है और यही कारण है कि अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है और इसी आंदोलन की राह पर बीएड सहायक शिक्षक संघ है। आज राजधानी रायपुर में 12वां दिन था उनके प्रदर्शन का और 12वें दिन जब उनकी बात नहीं बनती दिखी तो उन्होंने जल सत्याग्रह का रास्ता जो है वो अपनाया है और जल सत्याग्रह की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली कि जल सत्याग्रह करेंगे, ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोका है, रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया। लेकिन कुछ सहायक अध्यापक ऐसे थे जो तालाब तक पहुँचे और तालाब में अर्धनग्न होकर सत्याग्रह करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ ये बताती हैं कि जो बीएड सहायक शिक्षक हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए लगातार इस तरीके का आंदोलन, इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनको जो कोर्ट से उनके जो निर्देश मिले हैं सरकार को, उससे उनको राहत मिल सके। हालांकि इस विषय में अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई डिसीजन सामने नहीं आया है। अब और दूसरी तरफ अगर देखें तो बीएड जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उनको शिक्षा विभाग में शामिल करने के निर्देश जिस तरीके से सरकार को मिले। लेकिन 12 दिन अंकुश हो चुके हैं इस आंदोलन को, ये आंदोलन और कितना लंबा चलने वाला है? इसके अलावा क्या तैयारी है सहायक शिक्षकों की इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की? देखिए, सहायक शिक्षकों की कोशिश है कि वो अपनी ज्ञापन के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से किसी भी तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें और सरकार उनकी मांग मान ले। लेकिन सरकार के सामने असमंजस की स्थिति ये है कि कोर्ट का जो निर्देश हुआ है उसमें बीएड वालों को बाहर करना है और डीएड वालों को अंदर करना है। ऐसे में संख्यात्मक हिसाब से अगर देखें तो बीएड वालों की जो सहायक शिक्षक ऑलरेडी हैं छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में, उनको बाहर किया जाएगा तो डीएड वालों को एंटर किया जाएगा। लेकिन बीएड वालों की मांग यह है कि उनको छत्तीसगढ़ सरकार में ही, स्कूल शिक्षा विभाग में ही किसी और जगह पर समायोजित कर दिया जाए। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि एकदम से अगर बहुत सारे लोगों को एंटर कराना है तो इन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। जिस तरीके से उनको नौकरी से बाहर करने का दिशा निर्देश जो है वो कोर्ट के माध्यम से है, तो बड़ी असमंजस भरी स्थिति है और इस स्थिति पर लगातार शिक्षा विभाग की बैठकें चल रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास खुद स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग है, तो ऐसे में लगातार कई बैठकों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन उन बैठकों के माध्यम से कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। अंकुश, आप बने रहिए, आपसे अपडेट्स लेंगे, आने वाली खबरों पर भी बने रहिए आप।